अच्छा हुआ आयशा आपा मर गई। भला कोई किसी के मरने पर ऐसे कहता है। एक तहरीर मंजर आम पर आई है और यह तहरीर है पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट सारा हुसैन की। वो बहुत सारी तहलका खेज गुफ्तगू अपनी इस तहरीर में करती हैं मरहूमा आयशा आपा के हवाले से, और ये तहरीर हकीकत पर मबनी है और ये तहरीर आपको और मुझे इस चीज़ पर सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई इंसान कुदरत के कवानीन के सामने खड़ा हो जाता है तो फिर बदकिस्मती के साथ उसका यही अंजाम होता है। तहरीर का आगाज होता है, अच्छा हुआ आयशा आपा मर गई। एक बेटा कराची डिफेंस, दूसरा इस्लामाबाद के बड़े फार्म हाउस में रहता है ना बड़ी अजीब बात। भला किसी के मरने पे कोई इस तरह कहता है? लेकिन आयशा आपा तो कई बरस पहले ही फौत हो चुकी थी। बस हुआ यह कि उनकी डेड बॉडी कल मिली है एक फ्लैट में जहां वो कई बरसों से भूत बनकर रह रही थी। लेकिन यह हैरत की बात नहीं कि उनका एक बेटा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ कराची डिफेंस खियाबान बहरिया में 4 केनाल के वसी महलनुमा घर में खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहा है। दूसरा बेटा इस्लामाबाद में, जिसका चक शहजाद में 8 केनाल का फार्म हाउस और बहरिया में लग्जरी कोठी और कराची में करोड़ों रुपए मालियत की प्रॉपर्टीज हैं। और माँ का ये हाल। आपा आयशा जुग्गत आयशा आपा हमेशा से ऐसी नहीं थी। यही कोई 10-15 बरस पहले की बात है कि उनके मन में क्या समाई, सब बच्चों को कॉल करके बुलाया, अपनी सारी जायदाद बच्चों के नाम कर दी। उसके बाद वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। इन जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, आखिर क्यों नहीं ऐसों को अकल आती। किस किस का नाम लूं? आयशा आपा की औलाद चंद महीने में ही उकता गई। आयशा आपा एक दिन तलत हुसैन साहब के आगे फट पड़ी, ज़ारो कतार रोते हुए कहने लगी कि दिन में कई बार सारे बच्चों को फोन करती हूं लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करते। कभी कभार उठा भी लेते हैं तो कहते हैं 2 मिनट ठहरें अभी कॉल करते हैं, और फिर वो 2 मिनट पहले घंटों, फिर दिनों, फिर हफ्तों, महीनों पर मुहित हो जाते हैं। आयशा आपा फोन हाथ में पकड़े इंतजार करती रह जाती हैं। मैं फोन हाथ में पकड़े इंतजार करती रह जाती हूँ। कभी कभी तो सारी रात इंतजार करते गुजर जाती है लेकिन किसी एक का भी फोन नहीं आता। अभी कोई 15 बरस पहले ही की तो बात है जब आयशा आपा ने बेहद शौक से प्राडो TZ गाड़ी खरीदी। शौक से खुद चलाती हुई तलत हुसैन के घर आई, केक और मिठाई साथ लाना न भूली। फिर वो होती और कराची की सड़कें, अपना गरीब हल्का अहबाब और रिश्तेदारों को कभी नहीं भूली। चंद बरस पहले जब तक उन्होंने अपनी जायदाद अपने बच्चों में तकसीम नहीं की थी, डायरी पर तरतीब से दिनों की तकसीम यानी बाकायदा शेड्यूल बनाकर रखा हुआ होता। रोजाना किसी न किसी गरीब के घर जाती, उनके लिए राशन, नकदी और बच्चों की स्कूल की फीस, न जाने किस किस गरीब खानदान के तो बाकायदा वजीफे लगे हुए थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी और फिर उसके बाद वही हुआ जो होता है। इसलिए कह रही हूं कि अच्छा हुआ सांस की डोरी टूटी तो इन्हें यकीनन सुकून मिल गया होगा, क्योंकि वो जिस तरह सारी रात फ्लैट के बाहर बेचैनी से टहलती रहती, बुड़बुड़ाती रहती, थक के चूर हो जाती तो नीचे बैठ जाती, फिर उनसे उठा नहीं जाता था। अब तो वो अचानक चीखें मारकर रोने लगती थी। जब उन्हें अपनी हालत का खुद एहसास होता तो एकदम चुप कर जाती थी। पड़ोसी बेचारे उनके करीब आते तो जोर जोर से डांट कर उन्हें भगा देती थी। लेकिन गुज़श्ता काफ़ी दिनों से वो इस एहसास से भी आरी हो चुकी थी। कुछ हफ्तों से उन्होंने रात को फ्लैट के बाहर आना छोड़ दिया था। कभी कभार चंद मिनटों के लिए दिखाई देती, फिर पाँव फ्रैक्चर करवा बैठी और फिर खामोशी। इस बार जब खामोशी खासी तवील हुई तो एक रोज़ उनके फ्लैट के बाहर से अजीब व गरीब तरह की बदबू आने लगी। आयशा आपा को तन्हाई ने मार दिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये वही तन्हाई है जो कि एक ऐसे चैलेंज का नतीजा है जो चैलेंज है कुदरत के कवानीन को दिया गया चैलेंज। यानी कि वो तमाम तर लोग जो कि ये फैसला करने वाले हैं, इस फैसला के करने के बारे में सोच रहे हैं या ऐसा कोई फैसला करने का इरादा रखते हैं इन फ्यूचर, वो इस फैसले को करने से पहले यानी कि अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने बच्चों में तकसीम करने से पहले एक मरतबा लाजमी रुख कीजिएगा किसी ओल्ड एज होम का, किसी बंद कमरे में बैठी हुई सड़ती हुई एक बूढ़ी माँ का, एक बूढ़े बाप का, कि जो खरबों रुपए का मालिक था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जायदाद अपने बच्चों में तकसीम की तो नाखलफ औलाद ने उन्हें चंद ही महीनों में उनसे उकता कर उन्हें किसी ओल्ड एज होम के तारीक कमरे में छोड़ दिया। और कुछ ऐसा ही हुआ मोहतरमा आयशा आपा के साथ, जो कि एक तवील अरसे तक पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन पर छाई रहीं। लाखों मद्दाह थे जिनके, वो आज 77 बरस की उम्र में तन्हाई का शिकार होते हुए मौत के घाट उतर गई। और न सिर्फ ये कि अजल ने
ان کی جان اچک لی، بلکہ وہ پچھلے 7 سے 8 دن سے مردہ حالت میں اپنے فلیٹ میں موجود ہیں اور کنال کے اراضی پر محیط لگژری لائف سٹائل گزارتے ہوئے ان کے بچوں، ان کے نواسوں، ان کے پوتوں کو کانوں کان کوئی خبر نہیں۔ الامان، الحفیظ۔